नमस्कार। तो कल आपने ये जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता भारत महिमा उनके बारे में देखा था। जो उनका आधा भाग रह गया है उनके बारे में आज हम देखेंगे। जो कि कल की कविता में आपने ये देखा कि जयशंकर प्रसाद जी ने किस तरह भारत का ये गौरवगान किया है। हमारी ये प्राकृतिक रचना किस तरह की है, हमारे यहाँ के राजा महाराजा उनके मन में जो किस प्रकार की दया थी और किस तरह हम भारत के ही संतान हैं, ना हम कहाँ से आए हैं, तो यहाँ से ही है, यहाँ के ही है और यहाँ ही रहेंगे। ये सारी बातें आपने देखी थी। आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने आगे हमारी इस भारत महिमा के बारे में क्या बताया है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, उन्होंने आगे चलकर यहाँ के जो लोग थे हैं और उनकी नीतिमत्ता के बारे में उन्होंने बताया है। वह कहते हैं कि चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। विपिन्न इसका मतलब है दुख। हमारे लोगों की मनोवृत्तियां कैसी है ये बताने का उन्होंने प्रयास किया है। आप सभी तो जानते ही रहते हैं, अतिथि देवो भव यह हमारे भारतीय लोगों का एक तत्व है। जो भी हमारे यहाँ आया है, जो भी हमारे यहाँ आते रहते हैं, उन सभी को हम अतिथि मानते हैं। और अतिथि देवो भव, आने वाला जो हमारा अतिथि है वह एक देवताओं के समान होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आने वाले सभी लोगों को हम मान सम्मान करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुर्बल हैं। ये हमारी संस्कृति है। और इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी ने आगे चलकर कहा है कि भारत के लोग जो है वह सदा चरित्रवान रहे। उन्होंने अगर सबसे पहले किसी को माना हुआ है तो अपने चरित्र को माना है। जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि अगर हम अपने चारित्र खो देते हैं तो हम सभी को खो देते हैं। और इसीलिए यहाँ का चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब भारतीय लोग अगर सबसे पहले किसे मानते रहते हैं तो हमारे चारित्र को मानते रहते हैं। एक बात है कि हमारे भुजाओं में काफी ताकत है, काफी शक्ति है। और जैसे कि आजादी के इतिहास में आपने देखा था कि यहाँ कोई किसी बात की हमारे बीच में कमियां नहीं थी। अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई दी और बाद में आज़ादी प्राप्त कर दी। जो कि फ्रेंच के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उनसे भी आज़ादी प्राप्त कर दी। पोर्तुगीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इनके पहले मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिन्होंने हमारे भारत देश पर हमला कर दिया, उन सभी को भारतीय लोगों ने एक सबक सिखाया है। और इसीलिए हमारे भुजाओं में कुछ कम शक्ति नहीं है। हम चारित्र्यवान तो हैं ही है, लेकिन उनके साथ ही साथ हम बलवान भी है। और इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी ने आगे चलकर बताया है कि नम्रता रही सदा संपन्न। हम चारित्र्यवान हैं, उसी के साथ हम बलवान भी है। लेकिन एक बात है, चारित्र्यवान जरूर है, बलवान भी जरूर है, लेकिन नम्रता हमारे बीच में उतनी ही भरी हुई है। क्योंकि अगर किसी के बीच में जो कोई ताकतवर है, जो कोई शक्तिमान है, अगर उनके बीच में कोई नम्रता नहीं है तो उनकी शक्ति का कोई उपयोग नहीं है। और इसीलिए जो कि हमारे बीच में जो भी कोई शक्ति है, उन शक्ति के साथ ही साथ उतनी नम्रता भी हमें दिखाई देती है। और इसीलिए हम सभी का आदर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हम सभी का आदर जो है वह करते रहते हैं। और साथ ही साथ हमने कभी अपनी उपलब्धि पर कभी घमंड नहीं किया। कल ही आपने देखा था कि प्रकृति ने हमारे भारत देश को इतना भर कर दे दिया, इतना भर कर दे दिया है। लेकिन जो भी कुछ हमारे पास है उन बात का हमें कभी गर्व नहीं है। जो भी है वह है ही है। और इसलिए किसी बात का हमें घमंड तो बिल्कुल है ही नहीं है। हम कभी, और एक बात आगे चलकर उन्होंने बताया कि किसी को देख न सके विपन्न, यानी कि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। जो भी कोई हमारी संस्कृति कहती रहती है, आपको जितना भी लगता है उतना तो जरूर ले लीजिए, लेकिन आपको मिलने वाली संपत्ति को एक शाप भी ये रहता है
कि आप अपना जो कि अंचल भरकर ले लीजिए, लेकिन ये बात को मत भूलिए कि आपका अगर अंचल से कोई गिर गया तो उनकी मिट्टी हो जाए। यह हमारे लिए एक संपत्ति का वरदान भी है और एक शाप भी है। और इसीलिए हम जो भी कोई संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और इसीलिए हम किसी को दुखी देखना बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे कि आपने अभी इन कोरोना के बीच में तो देखा ही है कि जो जो कोई परप्रांतीय थे जो हमारे महाराष्ट्र में आए, वो तो हमारे भारतीय लोग हैं, लेकिन फिर भी एक हमारी किस तरह की दया भावना हमारे बीच में है, ये उनका उदाहरण था कि किसी ने भी किसी को भी कोई भूखा या दुखी नहीं रहने दे दिया। जिनके पास था उन्होंने भी दिया, जिनके पास था भी नहीं उन्होंने भी दे दिया, और सभी को वो देते रहे, एक दूसरे का जो दुख मिटाते रहे, एक दूसरे को जो लोग मदद करते रहे।